स्वागत है आपका फिर से एक नए नए ब्लॉग में। और मैं हूँ आशीष कुमार और आप देख रहे हैं आपका अपना ब्लॉग आशीष कुमार गंगानिया। तो गाइस आज हम आए हैं उत्तराखंड शहीद स्मारक पर। देखिए गाइस मुख्यमंत्री जी आने वाले हैं, अभी आए नहीं हैं। तो जैसा कि आप देख रहे हैं गाइस आ चुके हैं उत्तराखंड के मुख्यमंत्री जी शहीदों को नमन करने। तो देखिए गाइस कितनी ज़्यादा भीड़ है यहाँ पर, आप देख सकते हैं बहुत ज़्यादा भीड़। मैं चाहूँगी कि यहाँ पे महिला शक्ति भी काफ़ी यहाँ पे मौजूद है, जो कि हमारे उत्तराखंड राज्य आंदोलनकारी यहाँ पे है। शहीदों को नमन करने के बाद चल दिए हैं मुख्यमंत्री जी मंच की ओर। देखते हैं गाइस आज मुख्यमंत्री जी का क्या कहना है। बने रहिए हमारी वीडियो के साथ और साथ ही साथ जो आपको वीडियो अच्छी लग रही है तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब भी कर देगा जिससे कि आपकी सपोर्ट हमें मिलती रहे। श्रद्धांजलि कार्यक्रम में आप सभी का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन। मुजफ्फरनगर कांड की बरसी के अवसर पर अभी आप सब लोग इनको सुन रहे थे। हमारे भारत सरकार के मंत्री, हमारे वरिष्ठ नेता आदरणीय अजय भट्ट जी और इस क्षेत्र के बहुत ही लोकप्रिय सांसद और भारत सरकार के मंत्री हमारे भाई मित्र प्रत्येक वर्ष यहाँ हम सब के साथ श्रद्धांजलि के कार्यक्रम में उपस्थित होते हैं। आदरणीय संजीव बालियान जी, भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष आदरणीय महेंद्र प्रसाद भट्ट जी, हमारे कैबिनेट मंत्री आदरणीय प्रेमचंद अग्रवाल जी, इस क्षेत्र के हमारे आप सबके परिचित उत्तर प्रदेश सरकार के मंत्री आदरणीय कपिल देव अग्रवाल जी, विधायक आदरणीय प्रदीप बत्रा जी, हमारे आंदोलनकारी और इस मुजफ्फरनगर क्षेत्र से जिनका बहुत ही गहरा नाता है आदरणीय राजेंद्र अग्रवाल जी, अशोक बंसल जी, हमारे जसपुर क्षेत्र के पूर्व विधायक डॉक्टर सरेंद्र मोहन सिंघल जी एवं मंचा सिंह, सभी हमारे आए हुए सभी सामने बैठे हुए हमारे आज की श्रद्धांजलि सभा में अपने श्रद्धा सुमन अर्पित करने के लिए आए हुए। हमने देखा किस प्रकार से वहाँ पर निहत्थे आंदोलनकारियों के ऊपर गोलियां चलाई गई, लाठियां चलाई गई, किस प्रकार का वहाँ पर नरसंहार हुआ, 7 लोगों की वहाँ पर शहादत हुई। उसके अगले दिन मसूरी में गोलीकांड हुआ और उसके बाद रामपुर तिराहा कांड, जिसको हम कभी नहीं भूल सकते। अभी महेंद्र प्रसाद भट्ट जी को आप देख रहे थे, रामपुर तिराहा जो कांड था उसका घाव आज तक भी नहीं भरा है। प्रदेश का एक एक जन आज भी इसके दर्द को महसूस करता है। जहां हम रामपुर तिराहा गोलीकांड में अपना बलिदान देने वाले आंदोलनकारी रविंद्र रावत जी, सत्येंद्र चौहान जी, गिरीश भद्री जी, राजेश लखेड़ा जी, सूर्य प्रकाश थपलियाल जी, अशोक कौशिक जी, राजेश नेगी जी, उन सभी को नमन करते हैं। उनके सपने थे जिन्होंने अपने प्राणों का बलिदान दिया, अपनी जवानी दी, अपनी जिंदगानी दी, अपना सर्वस्व उन्होंने निछावर किया। उसके कारण से ही हमको राज्य मिला और उनके मन में सपने थे कि हमारा राज्य होगा, उसमें नई व्यवस्थाएं होंगी, नया विकास होगा, नया पर्यटन होगा, नए उद्योग होंगे, नई वहाँ की व्यवस्था होगी। उन सबको आज हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी के मार्गदर्शन में, उनके नेतृत्व में, उनके निर्देशन में लगातार आगे बढ़ाने का काम हो रहा है। इस बार बहुत चुनौती थी हमारे सामने, क्योंकि 2 सालों से कांवड़ यात्रा चल नहीं पाई। 4 करोड़ के लगभग कांवड़ यात्री गंगा मां का जल लेकर अपने अपने स्थानों पर गए। और हमने पहली बार उत्तराखंड सरकार की तरफ से वहां पर जितनी भी व्यवस्थाएं होती हैं, उन सब व्यवस्थाओं के लिए उत्तराखंड बनने के बाद पहली बार वहां पर हमने बजट का भी प्रावधान किया कि आने वाले कांवड़ यात्रियों को किसी प्रकार की कोई परेशानी नहीं। और वो स्वयं लगातार उसकी देखरेख करते हैं, लगातार उसकी मॉनिटरिंग करते हैं। उसका परिणाम है कि बाबा केदार का अब भव्य और दिव्य रूप सामने आ रहा है।
नया केदार बन गया है, जहाँ पूरा का पूरा वो परिसर 2013 की आपदा में क्षतिग्रस्त हो गया था। वहीं आज वहाँ पर जहाँ एक चरण का काम पूरा हो गया, दूसरे चरण का काम पूरा हो गया, तीसरे चरण का काम जारी है। बद्रीनाथ 2 भी नहीं लगते कई बार 2 घंटे से भी कम समय में मुजफ्फरनगर से देहरादून पहुंच जा रहे हैं, और आने वाले समय में आप लोग देहरादून तो 1 घंटे में पहुंच जाएंगे। अब आप सोच रहे होंगे कैसे पहुंच जाएंगे जल्दी, क्योंकि अगर हम फ्लाइट से जाते हैं तो 2 घंटे पहले हमको एयरपोर्ट जाना पड़ता है। 1 घंटा यात्रा में लगता है, 1 घंटा आने जाने में लगता है, और 1 घंटा वहां तक जाने में लगेगा। सुविधाओं को बढ़ाने का काम करेंगे, और ऐसे उसको चरणबद्ध तरीके से वो काम भी हमने प्रारंभ कर दिया है। सब प्रकार की अब रेल लाइन, जहां ऋषिकेश से कर्णप्रयाग रेल लाइन का काम तेजी से चल रहा है। माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी का ये स्वप्न है कि 2025 तक हमारे ऋषिकेश से लेकर कर्णप्रयाग तक की यात्रा अब हमारे आने वाले समय में सारे श्रद्धालु, सारे पर्यटक, भारतवर्ष के आने वाले लोग वो सारी यात्रा अपनी रेल से कर पाएंगे। उस पर विकल्प रही संकल्प, और हमने एक और संकल्प लिया है कि 2025 में जब हमारा राज्य 25 साल का होगा, उत्तराखंड राज्य की स्थापना के 25 साल पूरे होंगे, उस समय हम हिंदुस्तान के श्रेष्ठ राज्यों में हमारी गिनती हो। उसके लिए शिक्षा का काम हो, चिकित्सा का काम हो, पर्यटन के क्षेत्र में हो, बागवानी के क्षेत्र में हो, चाहे वो ऊर्जा के क्षेत्र में हो, हर क्षेत्र में इस प्रकार का हम काम करेंगे कि वो आने वाले समय में संपूर्ण भारतवर्ष के लिए भी एक बेस्ट प्रैक्टिस के रूप में माना जाएगा कि उत्तराखंड राज्य के अंदर यह काम हुआ है। उस गीता भंडारी के साथ जिस प्रकार का कृत्य हुआ, उसको कोई भी क्षमा योग्य नहीं है। हमने उस पर तत्काल निर्णय लिया, तत्काल जो भी आरोपी है वो गिरफ्तार हुए हैं, और गिरफ्तार होने के साथ साथ फास्ट ट्रैक पर उन पर मुकदमा चले। ऐसे अनुरोध किया है, SIT उस पर गठित कर दी गई है। जो भी कानून की सख्त से सख्त सजा हो सकती है वो सजा देने का प्रावधान हमारी सरकार कर रही है, हमारा प्रशासन कर रहा है। लेकिन जो परमार्थ के लिए, दूसरों के लिए काम करते हैं, वो हमेशा याद किए जाते हैं। आज जैसे हम इस पुण्य दिन पर जहाँ बापू को याद कर रहे हैं, महात्मा गांधी जी को याद कर रहे हैं, लाल बहादुर शास्त्री जी को याद कर रहे हैं, जिन्होंने जय जवान जय किसान का नारा दिया, अपनी सादगी से, अपनी सरलता से, अपनी ईमानदारी से उन्होंने हमेशा काम किया, जो हमेशा हमारे लिए प्रेरणा के स्रोत है। उनको भी मैं नमन करता हूँ, और महावीर शर्मा जी को भी नमन करता हूँ। वह भी एक आंदोलनकारी की तरह से संपूर्ण जीवन भर उन्होंने जहाँ ये जगह देने का काम किया, उनका भी यहाँ पर कोई न कोई उनकी स्मृति में एक उनका यहाँ पर प्रतिमा या जिस प्रकार की भी उनके परिवार के लोग कहेंगे उसको मैं बनाने की घोषणा करता हूँ। बागोवाली के ग्रामवासियों की सहृदयता एवं जन भावनाओं के दृष्टिगत इन गाँवों में 2016 में जन मिलन केंद्रों का निर्माण कराया गया था। उनके फिर से उनका पुनर्निर्माण का कार्य किया जाएगा। जो पुनर्निर्माण होना है उस पर पुनर्निर्माण का कार्य किया जाएगा, और समय समय पर हम सब लोग इस स्थान को, चूंकि ये हमारे लिए बहुत ही हमारा पितृ स्थान है, लगता था कि केवल राज्य के लोग आते हैं, लेकिन अब मुजफ्फरनगर के लोग, मुजफ्फरनगर के हमारे सभी प्रतिनिधि, हमारे मंत्रीगण, हमारे विधायकगण, इस क्षेत्र के सभी हमारे पदाधिकारीगण, आम जनमानस के लोग इस पर सहभागी बनते हैं। मैं उनका भी हृदय से धन्यवाद करता हूं, और आज के अवसर पर पुनः अपने श्रद्धा सुमन अर्पित करते हुए कि हम उत्तराखंड राज्य को, हमारे जो आंदोलनकारियों का जो सपना था, हमारे जो शहीदों का सपना था, उनके सपनों के अनुरूप इस राज्य का निर्माण करेंगे। उसमें चाहे कोई भी कठिनाई आए, कितना भी संघर्ष हमको करना पड़े, हम जिस प्रकार से हमारे आंदोलनकारियों ने न बिना झुके, बिना रुके, बिना दबे, बिना पीछे हटे उत्तराखंड राज्य की प्राप्ति में अपना योगदान दिया है, उसी प्रकार से सारे उत्तराखंड को लेकर हम लोग आगे बढ़ेंगे और हिंदुस्तान के श्रेष्ठ राज्यों में हमारी गिनती हो, उसके लिए काम करेंगे। इतना ही कहते हुए आप सबका धन्यवाद करते हुए अपनी बात को समाप्त करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। तो दोस्तों, वीडियो अच्छी लगी होगी तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। तो मिलता हूँ अगली वीडियो के साथ, जब तक के लिए टेक केयर, बाय।